हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्रणाम, बेलाग नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे अभी बन रही है रात की सब्जी। हस्बैंड जी लाए थे गट्टे, जो रेडीमेड वाले होते हैं ना, गट्टे की सब्ज़ी बना रहे हैं। लेकिन गट्टे की सब्ज़ी तो ले आए हस्बैंड जी, और मैंने उनसे बोला कि आप बिना लहसुन प्याज के इसको बनाओगे कैसे? और बिना लहसुन प्याज के ना तो ये सब्जियां कुछ टेस्ट भी नहीं लगती हैं। लेकिन ले आए थे तो फिर क्या करना था, बनाना ही था इसको। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पे गर्म पानी में इनको फ्रिज में रख दिया था, ख़राब नहीं होते ना। तो गर्म पानी में इनको पहले ऐसे डुबो दिया है, उसके बाद कट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, माघ का महीना चल रहा है आजकल, तो हमारे यहाँ ना माघ के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाते, और ना ही हम अंडा मीट मछली कुछ भी नहीं खाते हैं। मैं तो नहीं खाती, मैं और इनको भी नहीं खाने देती हूँ, क्योंकि माघ के महीने में ना नहीं खाना चाहिए। कोई कोई ऐसे महीने होते हैं जिसमें लहसुन प्याज अंडा मीट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो साल भर में 8 महीने तो ये लोग खाते ही हैं, और जो 4 महीने हैं मैं इन लोगों से परहेज करवाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं एक औरत हूँ और पत्नी हूँ और माँ हूँ। तो एक औरत का और एक माँ का यही धर्म होता है, और कर्तव्य भी है कि अपने पति देव को और अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाएं। लेकिन अगर कोई नहीं, जैसे ये लोग ना, हस्बैंड जी पहले जैसे जॉब में थे, फौज में थे, तो वहाँ तो इनको खाना ही पड़ता था, है ना, जैसा बनेगा वैसा। लेकिन साथ में हो ही जाता है बाहर निकल के खाना पीना सबका, तो फिर उस टाइम तो हम मना भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसे घर पे हैं तो थोड़ा तो हमको ना करना चाहिए, तो मैं भी इनको करवाती हूँ। थोड़ा तो हमको परहेज करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा पुण्य कमाना चाहिए। माघ के महीने में ना हमारे मायके में तो बहुत मानते हैं। वहाँ पे तो पंडित जी को बुला के खिलाते हैं। और जो चेल बेटी होती है, चेल बेटी मतलब जो जिनकी शादी हो जाती है ना लड़कियाँ, उनको जमाई जी लोग को, जैसे कहीं कहीं पे मान भी बोलते हैं, मान लोगों को खिलाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ चेल बेटी को खिलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, दान धर्म करते हैं। इसमें ना बहुत पुण्य मिलता है। तो मांस मदिरा ये सब नहीं खाते, 1 महीना तो बिल्कुल वर्जित होता है। तो यहाँ पे सब्जी बन के तैयार है बिना लहसुन प्याज की। बस इन्होंने जो बेसिक से मसाले होते हैं वही डाला था। तो फ्रेंड्स, खाना लग गया, यहाँ पे आ जाइए आप लोग भी। और गाजर का हलवा भी बन गया है, तो खाना लग चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे मायके में तो खूब मानते हैं, और मेरे ससुराल में उतना नहीं होता है। और होता भी ना तो सासू माँ होती तो वो करवाती ज़रूर प्लीज बच्चों को। लेकिन सासू माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको मेरा प्रणाम, भला नमस्कार। ठंडा बहुत हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। आज हो संडे, और कपड़े धोने मुझे जो भी होते हैं अभी मंथली वाले। अभी बस ठंडा इतना हो रहा है ना, कपड़े भी धोने ही है, क्या करें, धोना ज़रूरी है। और महीने में मैं धोती ज़रूर हूँ इनको, ना सोफे के कपड़े जल्दी गंदे तो नहीं होते, लेकिन मैं महीने महीने में मैं धो देती हूँ। तो आज इनको निकालूंगी और डाल दूँगी कपड़े धुलने के लिए मशीन में। आज हमने कम्बल भी नहीं हटाए हैं, ठंडा हो रहा है तो बिस्तर में घुसेंगे। और नहाना धोना हो गया है, पूजा हो गई है, पतिदेव ने कर दी है, और नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं इनको डाल देती हूँ मशीन में धुलने के लिए, तब तक धुल जाएंगे। और ठंडी में तो ऐसे होता है, जल्दी सूख जाते हैं ना मशीन में, इसलिए डालने पड़ते हैं। पायदान वगैरह भी धोने थे मुझे, लेकिन जब धूप आएगी उस दिन धोऊंगी, फिर वो सूखेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या। कालीन भी फिर बैठने के लिए चाहिए होती है, बिछाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं काम। और आप लोग क्या कैसा वाला मौसम बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा दिन है, और यहाँ पे मैं आज ये सारे जो कपड़े होते हैं इनको धोऊंगी। और मैं आप लोग से बोल रही थी, बातें कर रही थी कि अगर हमारी सासू माँ होती ना तो हस्बैंड जी लोग को बच्चों को सिखाती है। एक माँ ही होती है ना जो अपने बच्चों को सिखाती है। तो लेकिन मेरे सासू माँ ना, जब मेरे हस्बैंड जी 11 साल के थे तभी गुजर गई थी। तो यही होता है। और फिर पापा जी थे, ससुर जी थे, अकेले मतलब 5-5 बच्चों को संभालना और जॉब करना, वो टीचर थे, तो नहीं हो पाता है ना।
और हमारे उधर को ज़्यादा मतलब ससुराल में कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं, तो इतना वो भी नहीं है, लेकिन मायके में बहुत होता है। जब मैंने मायके से सीखा है ना कोई भी चीज़ें, जब माँ करती है तो बच्चा ज़रूर सीख ही जाता है। तो मैंने भी मायके में देखा है, तो मैं भी इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और कोई भी अच्छी चीज़ें ना फॉलो करना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। मायके में मैंने देखा है, सीखा है अपने सभी बड़े लोगों को, मम्मी लोग को, और गाँव में सभी हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। और धर्म की जो बातें होती है, जो पुण्य दान पुण्य कर्म होते हैं धर्म दान धर्म के, उन्हें तो करना ही चाहिए ना कहीं से भी। मैं महाराज जी लोग की कथा सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक औरत ही होती है जो अपने बच्चों को मतलब अच्छे रास्ते पे चलाती है, रास्ता दिखाती है, मतलब अपने पति को भी। और जो नहीं मानता उनके लिए, मेरे को तो यही होता है। मैं शुरू से ही मतलब ना, मैं तो अब अंडा मीट मैंने भी 5 साल हो गए छोड़ ही दिया है। और मैं चाहती हूँ ये लोग भी छोड़ दें, लेकिन ये नहीं छोड़ पाते। तो यही है कि 4 महीने जैसे मतलब श्राद्ध हो गए, माघ का महीना हो गया, और ये नवरात्रि वगैरह हो गया। और एक और होता है कुछ, भूल रही हूँ मैं, उसमें भी हम ये सब वर्जित है, लहसुन प्याज वगैरह अंडा मीट कुछ नहीं खाते। साल के जैसे 8 महीना ये लोग खाते हैं, तो 4 महीने मैं सोचती हूँ कि पुण्य कमा ले थोड़ा सा भी। अगर आप बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इतना पाप तो ये लोग मतलब पाप ही होता है कि इस तरह से किसी मांस मछली को, ऐसे जीव को मार के खाना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर 4 महीने आप लोग थोड़ा सा मतलब जो जो मेन मेन जो महीने होते हैं, इनमें आप लोग ये सब छोड़ दें, तो थोड़ा सा तो पुण्य आपको मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ मेरे पति देव जी को, मेरे बच्चे को भी पुण्य मिले, और इसलिए मैं इन लोगों से ये छुड़वाती हूँ। ये लोग भी मान जाते हैं, नहीं खाते, मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाते, अंडा मीट मछली कुछ भी नहीं खाते। तो चलो मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत तो पुण्य इनको मिलेगा। तो इसी वजह से हम लोग ये इस महीने में हम लोग लहसुन प्याज वगैरह अंडा मीट कुछ भी नहीं खाते। और औरत होने के धर्म को मैं निभाती हूँ, और अपने माँ होने का कर्तव्य बच्चे को भी हम ये सब सिखाएंगे ना। जब बच्चों के सामने हम ये सब करेंगे, तो बच्चे भी आगे सीखेंगे, और अपनी पीढ़ी आगे पीढ़ियों में भी ये सब वो लोग करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे अपने आगे पीढ़ियों में। दान धर्म करना चाहिए, पूजा पाठ घर में पाठ वगैरह तो ज़रूर कराना चाहिए, कीर्तन वगैरह हमें हमेशा कराते रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने घर में ये भी कीर्तन वगैरह पाठ वगैरह कराते हैं। नीचे चलते हैं और बनाते हैं दलिया। हसन को तबीयत नहीं आज, बाहर का मौसम पूरा हो रहा है। बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, घर में ना कीर्तन वगैरह पाठ वगैरह कुछ भी ज़रूर कराना चाहिए, कथा वगैरह। तो मैं भी इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। मैं भी कीर्तन वगैरह कथा वगैरह कराती हूँ घर में, जिससे घर में ना पॉजिटिविटी मिलती है। मैं थोड़ा बोलने में ना अटपटा जाती हूँ। तो घर में ना एक वातावरण अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है। पूजा पाठ कराने से, कीर्तन वगैरह कराने से जो घर का ऑरा होता है वो बहुत अच्छा होता है। घर के लोगों में सद्बुद्धि आती है, और आप लोग सही मार्ग पे चलते हो। तो फ्रेंड्स, मैं तो मतलब यही है कि शुरू से ना मेरा मन बहुत ही मतलब पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में बहुत है। तो मैं इन लोग को भी सिखाती हूँ, उनको भी करवाती हूँ। इनके हाथ से भी थोड़ा दान पुण्य हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, तो अच्छे कर्म ना करने चाहिए इंसान को। और इसलिए तो यहाँ पे मनुष्य जीवन में आए हैं, तो फ्रेंड्स हमको ना दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो जो भी भगवान ने बनाए हैं, इन जो भी रूल है उनको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो मतलब जो भी ये खास महीने होते हैं, जैसे माघ का महीना, सावन का महीना याद आ गया मुझे, सावन के महीने में, और श्राद्धों में, और जो ये होते हैं नवरात्रि में, इस टाइम पे हम
ये सब लहसुन प्याज अंडा मीट मछली सब वर्जित करते हैं। ना मैं खाती हूँ, ना ही अपने परिवार को खाने देती हूँ, और वो लोग मान भी जाते हैं, मानते भी हैं। तो चलो थोड़ा सा तो मैं सोचती हूँ कि पुण्य हम इनके मतलब भाग्य में आएगा, है ना। तो ये सब एक पाप ही होता है कि हम किसी जीव को खाते हैं, अच्छा नहीं होता। लेकिन अब कहाँ मानते हैं आजकल, तो ये लोग खाते हैं। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स। तो बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए हमें। और यहाँ पे दूध में से मलाई निकालूंगी मैं। यहाँ पे दूध निकाल रही हूँ दलिया में डालने के लिए। हर्षित को दलिया दूंगी। आजकल ये लोग खाने में ना थोड़ा आनाकानी भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा खाओ जैसे भी खाना है, लेकिन खाओ अभी थोड़े में एक महीने तक तो तुम्हें मतलब परहेज करना पड़ेगा, और कराना भी चाहिए, बच्चों को सिखाना भी चाहिए, ताकि आगे वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दलिया भी इसको खिला दिए मैंने। और अभी ये रात के समय हो गया, दिन में कुछ भी सूट नहीं किया था। तो यहाँ पे अभी जो कपड़े धुले थे उनको तह कर लूँगी, और उसके बाद में सब्जी वगैरह काटूँगी, रात को खाने की तैयारी करूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे सब कपड़े तह कर लिए थे, और जो मुझे सोफ़े के कवर मैंने धोए थे, ये दूसरे वाले कवर इसमें बिछा दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेथी और गोभी काट लेती हूँ मैं सब्जी। शाम के बजे 6:30 और मैं काट रही हूँ सब्जी। मेथी मैंने दिन में ही धो के रख दी थी, उसका पानी निकल जाता है मेथी का। हरी सब्जी कोई भी हो ना धो के रख देती हूँ पहले ही दिन में, और अभी सूख गई है अच्छे से, तो उसको काट लूँगी और आलू मेथी बनाऊँगी, थोड़ी हरी सब्जी और पत्ता गोभी की मटर गाजर की मिक्स वेज। तो सब्जी काट लेते हैं फिर खाना बनाते हैं। तो सब्जी को मैंने दिन में ही धो के रख दी थी ताकि इसका पानी सूख जाए। और हरी सब्जियां खानी चाहिए फ्रेंड्स, खूब अच्छी होती हैं। और इनको ना पहले ही धो के रख दो तो इनका पानी भी निकल जाता है, और ये सब्जियां ना सूख जाती हैं, तो अच्छे से पक भी जाती है और गैस भी कम लगती है। अगर आप लोग अभी तुरंत धो के तुरंत बनाओगे ना तो इनमें गैस बहुत बर्बाद होती है। हरी सब्जी को उसी समय धो के उसी समय काटोगे फिर बनाओगे ना, तो उसमें पानी बहुत निकलेगा और इससे गैस भी बहुत बर्बाद होती है। इस वजह से पहले ही धो के रख लेती हूँ, पानी इसका निकल जाता है तो कम पानी में अच्छे से सब्जी पक जाती है और सूख जाती है, तो गैस की भी बचत होती है। और गृहिणी को हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मटर भी ना मैं पहले ही छिल के रख देती हूँ, क्योंकि छिल के कभी ज़रूरत हो तो तुरंत से हम कुछ बना सकते हैं। और गैस सॉरी इसमें फ्रिज में भी जगह कम घेरती है। और नंबर दो की जो मटर थोड़ी सी भी अगर गीली होगी ना तो फिर वो गलने लगती है, तो बेकार हो जाती है। इसलिए मैं छिलके ही रख लेती हूँ एक डब्बे में इस तरह से पैक करके, और जब बनाना हो तुरंत से डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बन रही है मिक्स बिना प्याज की। तो बस टमाटर डाल देती हूँ, जीरे का तड़का लगा दिया है, और कस्तूरी मेथी डाल दो ना, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, खुशबू अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी भी बन गई है, गोभी की सब्ज़ी भी बन रही है। तो यहाँ पे अभी खाना बना लेती हूँ, रोटी बनाऊँगी फटाफट से। और हस्बैंड जी कहीं गए हैं, अभी बताऊँगी आपको मैं। और यहाँ पे अभी पलथन निकाल ले रही हूँ और आटा गूँध लूँगी। तो यहाँ पे अभी मेरा खाना बनेगा, तुरंत से बन जाता है, आधा घंटा भी नहीं लगता है, पता भी नहीं चलता है। एक तरफ सब्जी बनाती हूँ, एक तरफ रोटी बनाती हूँ, और साथ में बैठ के खाते हैं। तो फ्रेंड्स खाना मेरा बन गया है, और रोटी सब्जी मैंने बना दी है, दोनों सब्जियाँ और रोटी। और ये मेरे चाय के बर्तन हैं, इसको धोने हैं। ये बर्तन अभी धो दूँगी ना, फिर बाद में कम होते हैं खाना खाने के बाद। और ठंडी में बर्तन धोने में ना बहुत ठंडा हो रहा है, हाथ ठंडे हो जा रहे हैं, तो लेकिन धोना तो पड़ेगा ही। और बाद में फिर ये होता है कि बाद में खाने के बाद कम हो जाते बर्तन, तो जल्दी से काम हो जाता है। तो चलिए फिर बर्तन धो लेती हूँ। पतिदेव जी अभी नहीं आए हैं, क्योंकि हर्षित का सामान लेने के लिए गए हैं कुछ। भाई साहब है, आनंद भाई साहब जी, जो तुलसी ती आते हैं उनके घर में, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है ना। तो हर्षित को कल प्रैक्टिकल है इसका, तो इसको चाहिए लैब कोट होता है जो वाइट कलर का, जो लैब में पहनते हैं ना बच्चे, उसको वो कोट चाहिए। तो भाई साहब क्योंकि हॉस्पिटल में, तो वहाँ मिल जाएगा उसको
कोट हर्षित के लिए, तो हस्बैंड जी लेने गए हैं। मैंने उनको बोला कि भाई साहब से ले आओ, उनके पास होगा। ये तो मार्केट जा रहे थे। हर्षित बोल रहे कि वहाँ मिल जाएगा मेडिकल स्टोर में। तो मैंने बोला भाई साहब से ले लो, वो हॉस्पिटल में तो काम करते, तो वहाँ लैब वगैरह में बच्चे उनके मेडिकल में है ना, तो वहाँ से लेने के लिए गए हैं। और फिर आके हम लोग खाना खाएंगे। तो हर्षित अभी नहीं खा रहा, वो भी साथ में खाएगा। और फैमिली, हम तीन ही जने तो हैं, साथ में बैठ के खाना खाओ ना, फैमिली में प्यार बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। तो बाद में खाएंगे। तो मैं इनको धो के आती हूँ। पहले ये मैं जो है चाय पत्ती का पानी इसको बाहर डाल दूँगी फूलों में। और रात को नहीं डालते, वैसे आज मैं भूल गई, देर हो गई है। लेकिन इधर उधर नहीं फेंकूँगी, नाली में भी गंदा लगता है, इसलिए मैं इसको फूलों में ना, जो गुलाब के पेड़ हैं उसमें डालती हूँ, ताकि अच्छे अच्छे फूल आए। और मेरे इसलिए गुलाब अच्छे फूल आते हैं कि चाय पत्ती का पानी में पेड़ों में डालती हूँ, वेस्ट नहीं करती इसको। तो चलिए मैं इसको डाल के आती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चकला बेलन ना सुबह भी धो लेती हूँ, शाम को भी जूठा नहीं रखती, क्योंकि यहाँ किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है। तो इन चीज़ों को जूठा नहीं रखना चाहिए, हाथ हाथ धो लेने चाहिए। तो खाना बन गया और एक साथ खाते हैं हम लोग, तो बाद में खाएंगे। बर्तन धो लेती हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड भी कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को आज मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ला गए तुम? किसका कोट है ये बता। यहाँ पे वो लिखा हुआ है यही है इसमें चामुंडा ही लिखा है, लड़कों को उसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये देखा है ना। ऐसे तू पढ़, पहन उसमें सब दूसरे किसी किसी मांग मांग के ला रखे हैं। कहाँ? किसी के कृष्णा हॉस्टल मिलेगा, किसी में चामुंडा, किसी में उजाला लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे फिर? वो भी कहाँ से लाएंगे? तो वहाँ पे कुछ लगा लेना ना, बैज। इसमें बैज क्या लगाना है? वैसे ढकना किस लिए है? ढकने के लिए तो हम इसको क्या है, इसमें इसमें पेपर लगा के हम इसको स्टेपलर कर देंगे, खत्म, बंद। वो कह रहता है अंदर, नहीं जो तो इसमें स्टेपलर लगा दें। मौ से कतुत्तर, कहाँ से? औ से औ से औ से औ से औरत औरत, औ से और अंग से अंगूर अंगूर, क से कबूतर, मो से मोटी मोटी,